15 जनवरी 2023 के दिन इन पौधों को जड़ सहित अपने घर पर ले आना। माता लक्ष्मी जी दोनों हाथ से धन की वर्षा करेंगी आपके घर पर। दोस्तों 15 जनवरी 2023 को पड़ रही है मकर संक्रांति। वास्तुशास्त्र की माने तो यह मकर संक्रांति का जो समय आया है ये 90 साल बाद आया है। मतलब इस मकर संक्रांति पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिस संयोगों के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति ने सही तरीके की साधना सही समय पर कर ली, उसके जीवन से कष्ट, परेशानी, दरिद्रता, कठिनाइयाँ हमेशा के लिए चली जाएंगी। उसके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। धन का आगमन पूरे साल बना रहेगा। जो धन आएगा वो टिकेगा भी। दोस्तों मकर संक्रांति आखिर मनाई क्यों जाती है? देखिए, हिंदू पुराणों में यह कहा गया है कि जब सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। और दूसरा कारण यह बताया गया है कि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि महाराज जी से मिलने जाते हैं, इसलिए भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 1 जनवरी 2023 को भी रविवार था और 15 जनवरी 2023 को भी रविवार पड़ रहा है। आप संयोग देखिए, दोनों दिन रविवार पड़ रहा है, मतलब पूरा साल सूर्य भगवान के नियंत्रण में रहेगा। अब अगर आपने सही तरीके की साधना और सही तरीके की पूजा मकर संक्रांति को कर ली तो सूर्य भगवान और शनि महाराज का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके 9 ग्रह आपका साथ देंगे, आपके तारे आपके साथ हो जाएंगे। और दोस्तों एक कहावत भी कही गई है कि जब व्यक्ति के तारे उसके साथ होते हैं तो वह आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि समाज में कोई व्यक्ति होता है, जब वो कामयाब हो जाता है तो लोग यही कहते हैं कि लग रहा है इसके ग्रह इसके साथ हैं, इसके तारे इसके साथ हैं। और जब कोई करोड़पति व्यक्ति होता है, वो निर्धन हो जाता है, तो लोग कहते हैं लग रहा है इसके ग्रहों ने इसका साथ छोड़ दिया है। दोस्तों आप माने चाहे ना माने, ये संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। मतलब अगर आपके ग्रह आपका साथ देंगे तो आपके जीवन में सब कुछ भला होगा, और आपके ग्रहों ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप चाहे जितना भी परिश्रम कर लीजिए आपका कुछ नहीं होने वाला। तो ये मकर संक्रांति एक ऐसी मकर संक्रांति है दोस्तों जिसमें सूर्य भगवान और शनि महाराज जी को बड़े आराम से खुश किया जा सकता है। दूसरी तरफ इसी मकर संक्रांति पर अगर आपने सही तरीके की साधना और पूजा माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कर ली तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके घर पर धन आता रहेगा, धन का आगमन बना रहेगा। तो आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिले? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं ये ऐसे पौधे हैं जो अगर मकर संक्रांति को लाए जाएं तो मान के चलिए इन पौधों को लाने भर से आपके जो ग्रह हैं वो अच्छे हो जाएंगे, आपके जो तारे हैं वो आपके साथ हो जाएंगे और आपके जीवन से परेशानी कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि हम पौधों के बारे में क्यों बोल रहे हैं, तो दोस्तों कहा गया है पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी का वास होता है, बेल के पौधे पर भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। इसी प्रकार से हर वनस्पति पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति वास करती है, इसीलिए कुछ वृक्षों को देव वृक्ष भी बोला जाता है। तो दोस्तों जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं इन पौधों पर भी देव देवताओं का, ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। और अगर इन पौधों के सामने सही तरीके की साधना सही समय पर अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपको उसका फल तुरंत ही मिल जाएगा। और मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पावन दिन है, मतलब रविवार का दिन है। इस दिन आपको सिर्फ 4 ऐसे पौधे अपने घर पर लाने हैं जिससे आपके जीवन की हर परेशानी चली जाएगी। परेशानी का मतलब है आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी मिलना तय है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, आपका व्यापार नहीं चल रहा था वो दौड़ने लग जाएगा। इसी प्रकार से धन का आगमन भी शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ऐसा पौधा है जो लक्ष्मी माता का पौधा है। लक्ष्मी माता जी उस पौधे पर वास करती हैं, बस उस पौधे की आपको पूजा सही समय पर करनी होगी। देखिए दोस्तों होता क्या है, कई लोग अपनी परेशानियों को लेकर पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। तो वो पूजा तो आपके लिए करते हैं परंतु ऐसी पूजा का जो लाभ मिलता है वो थोड़े समय के बाद मिलता है। परंतु लाल किताब मतलब वास्तुशास्त्र में भी ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने लिए खुद पूजा करके अपनी सिद्धि को सिद्ध कर दे उसका लाभ उसको तुरंत मिल जाता है। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन अगर आप इन 4 पौधों को ले आते हैं तो मान के चलिए आप अपनी सिद्धि तय कर देंगे। बस इन पौधों का ख्याल रखना है और उन बीज मंत्रों का जाप करना है जिन मंत्रों के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है वीडियो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला पौधा जो आपको लेकर आना है जिससे माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले वो है सदाबहार का पौधा। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के अष्ट रूप वास करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सदाबहार का पौधा बड़ी आसानी से नहीं मिलता है, इसको ढूंढना पड़ता है। बस आपको करना यह है कि लाल गमले में अगर आप किसी भी तरीके से रविवार के दिन सदाबहार के पौधे को सूर्यास्त से पहले ले आते हैं और इसका देखभाल करते हुए इसमें फूल उगा देते हैं, मतलब इसमें फूल उग जाता है, तो मान के चलिए अब माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने जरूर आएंगी। निश्चित ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा।
इसके लिए आपको पूजा कैसे करनी होगी, मकर संक्रांति के बाद आपको प्रत्येक शुक्रवार को बस एक घी का दीपक जलाना है। इतना अगर आप प्रत्येक शुक्रवार कर देते हैं इस सदाबहार के पौधे के सामने हर शुक्रवार को, तो माता लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न होंगी और वो आपके घर पर वास करने आएंगी। सदाबहार का पौधा किसी भी नर्सरी वगैरह से ढूंढ लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा इस पौधे को जब लाइएगा तो लाल गमले में ही लेकर आइएगा, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, और इसकी इस तरीके से देखभाल कीजिएगा कि इसमें फूल जरूर रुक जाएं। तभी मान के चलिए माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और माता लक्ष्मी जी आपकी इस तपस्या से खुश हो करके आपको आशीर्वाद भी देंगी और दोनों हाथों से आपके घर पर धन की वर्षा करेंगी। दूसरा पौधा जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप किसी तरीके से ले आते हैं तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। ये एक ऐसा पौधा है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसका नाम है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का जो पौधा होता है दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा होता है जिसके जो फूल होते हैं, जिसके जो पुष्प होते हैं वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु जी पीपल के वृक्ष पर वास करते हैं और अपराजिता का पौधा भगवान विष्णु जी को बड़ा प्रिय होता है। इस पौधे को अगर आप ले आते हैं और लाते हैं पीले गमले में, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। अब भगवान विष्णु जी का अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन से जो कष्ट हैं वो अपने आप खत्म ही हो जाएंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि भगवान विष्णु जी ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। तो अगर आप अपराजिता का पौधा लाते हैं तो इस पौधे की देखभाल कीजिए, इसमें फूल आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस फूल मत तोड़ने दीजिएगा। फूल तोड़िएगा मत, अपने आप टूट जाते हैं गिर जाते हैं वो ठीक है, आप खुद मत तोड़िएगा। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको क्या करना है, बस इस पौधे को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। वैसे तो आपको प्रत्येक दिन करना है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन शाम के सूर्यास्त के बाद इस पौधे पर हल्का सा जल अर्पित करते हुए अपनी आप मनोकामना बोल दीजिए। आप इतना करते हैं तो मान के चलिए आपकी मनोकामना पूर्ति होना तय है, आपकी इच्छा पूर्ति होना तय है। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है और आपकी इस तपस्या से भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन की कष्ट पीड़ा और दुख है जो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तीसरा पौधा ऐसा पौधा है जिसको अगर आप कहीं से भी ले आते हैं तो मान के चलिए आपके 9 ग्रह आपका साथ देना चालू कर देंगे। वो पौधा है शमी का पौधा। दोस्तों शायद आपको ना पता हो, शमी के पौधे पर ही भगवान शनि महाराज वास करते हैं। शमी का पौधा आपको लेकर आना है रविवार के दिन और इसको लाना है काले गमले में। काला गमला चाहे मिट्टी का हो चाहे प्लास्टिक का हो, इस पौधे को आप ले आइए, अपने घर पर लाइए, अच्छे से इसकी देखभाल कीजिए। अब आपको प्रत्येक शनिवार को इस पौधे के सामने एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाते हुए आपको मन में शनि चालीसा का पाठ कर लेना है और 7 बार करना है इस पाठ को। हर शनिवार को अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा, जो आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ हो गए थे वो आपके साथ हो जाएंगे, आपके तारे आपके साथ हो जाएंगे, आपका राहु केतु बड़ा अच्छा हो जाएगा। और मान लीजिए कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा था जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता था, जो आपको हानि पहुँचाना चाहता था, शनि महाराज जी की दृष्टि उस पर गलत पड़ेगी और मान के चलिए उसका सब कुछ चौपट हो जाएगा। शमी का पौधा इतना आसान नहीं होता दोस्तों मिलना, लेकिन अगर आप इस पौधे को ले आए इस मकर संक्रांति को तो मान के चलिए अब आपके जीवन से कष्ट परेशानियां दुख सब चला जाएगा। राहु केतु का अच्छा साथ मिलेगा आपको, 9 ग्रह आपके साथ हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके तारे भी आपका साथ देना चालू कर देंगे। आखिरी पौधा अगर आप ले आते हैं दोस्तों तो मान के चलिए फिर तो आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिल जाएगा। वो है धतूरे का पौधा। काले धतूरे का पौधा अगर आप ले आए और इसकी आपने देखभाल कर ली और इसमें फूल आ गए, आप मान के चलिए भगवान भोलेनाथ आपकी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। काले धतूरे का जो पौधा होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। कहा जाता है कि माँ काली की भी जो शक्तियाँ होती हैं वो इसमें वास करती हैं। काले धतूरे के पौधे को लाने के फ़ायदे क्या हैं? इस पौधे को लाने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वो हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। कभी भी आपके घर पर भूत प्रेत वास करने नहीं आएंगे, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये एक ऐसा पौधा है जो भगवान भोलेनाथ जी को बहुत प्रिय है। और आपको शायद ना पता हो, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को धतूरे का एक फूल अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो इस पौधे को अगर आप लेकर आते हैं इस मकर संक्रांति को तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पौधे थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। और अगर आप मकर संक्रांति के दिन ये पावन पौधे, ये प्रिय पौधे जो हमारे भगवानों को बहुत प्रिय हैं वो लेकर आते हैं तो आपके जीवन से कष्ट चला जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हिंदू पुराणों की ऐसी जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। जय भगवान भोलेनाथ जी की, जय शनि महाराज।